किसी को ओपनली नहीं कहूंगी, आप वोट दीजिए, कान में बता दूंगी सबको। पिछले दिनों में हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो हमने काम किया है इन 15 वर्षों में, खासकर उस एज ग्रुप को जो जब हमने काम शुरू किया था 98 में, तब शायद वो बिल्कुल ही बच्चे थे और आज वो 15 साल के हो गए, तो उन्होंने शायद उस दिल्ली को देखा ही नहीं है जो 15 साल पहले की दिल्ली थी। सो वी टुक दिस रूट ऑफ लेटिंग पीपल इन दिल्ली नो कि भैया दिल्ली इस तरह की और अब इस 15 साल में ऐसी बदली है। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बहुत पुराने हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, आपसे इंटरैक्शन भी होता रहता है और अधिकांश आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली किस तरह से 15 साल से बदली है। लेकिन चिंतन और सोच ये भी था कि ठीक है बदल गई, बहुत अच्छी बदली, लेकिन अब आगे क्या होना है। तो कुछ तो मैं आज आपको क्या भविष्य में हम करने जा रहे हैं, हमने इंतजार किया कि और अन्य पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज लगा दें, देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू द वर्क दैट वी हैव डन। दिल्ली स्टडीली आगे बढ़ती गई है, सोशल सेक्टर में भी, इंक्लूसिव ग्रोथ में भी, इकोनॉमी में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। इंफ्रास्ट्रक्चर सबको दिखाई देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई है वो दिल्ली की आउटस्टैंडिंग रही है। ऑल इंडिया ग्रोथ हैज बीन 8.33%, दिल्ली की रही है, नहीं सॉरी, ऑल इंडिया हैज बीन 5.33%, नो 8.33%, दिल्ली की रही है पिछले 5 वर्षों में 10.33%। तो वो अपने आप में एक है। सारे हिंदुस्तान की पर कैपिटल इनकम एवरेज रही है 68,000, दिल्ली की रही है 2,03,000। एनीवे दीज आर फिगर्स विच आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद। और ये भी आप जानते हैं कि टुडे दिल्ली इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर दोज हु वांट टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे सड़कें हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। और ये दिल्ली का जो सर्विसेज है वो न केवल दिल्ली के लोगों को ये बाद में दे देना भाई, बाद में दे देना प्लीज। ये दिल्ली की जो सर्विसेज है वो न केवल दिल्ली वालों के लिए है, बट बाहर से भी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तादाद में, बड़ी बड़ी परसेंटेजेस में लोग आते हैं। 36% मिसाल के तौर में कहती हूँ, हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है वो दिल्ली के बाहर के लोग आकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में क्या, और मैं आपको फ्यूचर की बात कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की हम कोशिश यही करेंगे, बहुत अधिक फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं कि नॉलेज और सर्विस बेस्ड हम इकोनॉमीज को बुलाएंगे जिसमें ज्यादा जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी हो। और हम उम्मीद ये करते हैं कि दिल्ली की जीडीपी इन कारणों से डबल हो जाएगी एंड वी विल मेक दिल्ली इनटू अ नॉलेज एंड सर्विस बेस्ड बिगेस्ट सेंटर इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट। हमने एनसीआर को एक कॉमन इकोनॉमिक जोन और डेवलपमेंट जोन बनाने की सलाह दी है। इसको हम परस्यू भी करेंगे क्योंकि एनसीआर का एक बोर्ड है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो बोर्ड जिससे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए so that this entire NCR region becomes a hub of political economic activity, वो अभी सपना साकार नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उस सपने को साकार करेंगे। सर्विसेज सेक्टर को हम इंडस्ट्रीज का स्टेटस देना चाह रहे हैं और इंक्रीज करना चाह रहे हैं स्किल बेस्ड सर्विस सेक्टर so that more employment is given and at least 30,000 additional jobs are created every year.
काबिल लाडली आप जानते हैं एक अच्छी योजना है हमारे यहाँ, 8 लाख के करीब लड़कियां इसका फायदा उठा रही हैं। बट इस लाडली को अब हम काबिल लाडली बनाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें वो कुछ हुनर पा सके, कुछ ट्रेनिंग कर सके, अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले सके, तो उसकी जो काबिलियत है वो और बढ़े और वो अपने पैरों पे सक्षम होकर खड़ी हो सके। आप सब लोग जानते हैं कि भागीदारी कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में चलता है और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंटिन्यूइंग डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं कि आपको और मुझे अधिकार है कि हम एक वोट डाल दें, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इंटरैक्शन विथ द पीपल सो दैट उनकी क्या डिमांड्स है, किस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी की क्या जरूरत है, उसका हमें मालूमात रहे, जिसमें दिल्ली की गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस पर हम निर्भर कर सके। सो भागीदारी 2 इज व्हाट वी विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ऑलरेडी हमने भागीदार ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओज हैं या आरडब्ल्यूएज हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है so that they can use the finances according to the needs of their area. You know, they might need a proper road or a park which needs to be maintained, or a drain which needs to be covered, or a drain which needs to be made. All that is done. 5 crore हम कमिश्नर्स को देते हैं और 1 लाख प्रति आरडब्ल्यू के हर साल देते हैं। उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, उसका रिव्यू करेंगे। फिर एक हम सेंट्रल पार्किंग अथॉरिटी, पार्किंग आप जानते हैं बहुत बड़ी मुसीबत है दिल्ली में। तो क्या होता है, कभी कोई कहता है एमसीडी है, कोई एनडीएमसी है, कोई डीडीए है, कोई और है। तो वी वांट टू मेक अ सेंट्रल पार्किंग अथॉरिटी जिसमें कोऑर्डिनेटेड पार्किंग दिल्ली में हो जाए। गाड़ियां बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये सबको मालूम है। तो जितनी हमने सड़कें बनाई हैं या फ्लाईओवर्स बनाए हैं वो लगता है पर्याप्त नहीं है, कुछ ही दिनों में वो भी शायद कम पड़ने लगेंगे। सो वी हैव थॉट ऑफ डबल डेकर फ्लाईओवर्स सो दैट buses, cars, etc. can run more smoothly and much better. पीडीएस के बारे में बहुत शिकायतें आती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कभी तो मिलावट होती है, कभी ये शिकायत आती है कि हमें जितना 1 किलो में से 80 ही मिला और 80% मिलता है, बाकी नहीं मिलता है ऑयल्स के साथ, और कभी होता ये। तो हमारी एक कल्पना है और हमारी एक वो भी है, योजना भी है कि हम पीडीएस या जो भी सिस्टम्स, खासकर जो अभी सोनिया गांधी का राइट टू फूड वाला जो बिल पास हुआ है, हमारे अपने अन्नश्री योजना वगैरह है, इनमें हम अगर जो वेंडिंग मशीन्स लगा देंगे, तो वेंडिंग मशीन्स के माध्यम से, जैसे मदर डेयरी में आप जाके मिल्क ले लेते हैं, तो that will be a much cleaner, much more open and much more transparent system, जिसमें ये नेशनल फूड सिक्योरिटी का जब बिल हो जाएगा तो ये भी हम करने जा रहे हैं। पल्सेस और एडिबल ऑयल्स को जब जरूरत हो उसको भी हम ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइस राइज एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश भर में है और दिल्ली भी उससे बाहर नहीं है। तो वी शुड ट्राई एंड डू दैट। जेजे क्लस्टर्स और जो ईडब्ल्यूएस हाउसिंग हमें बनानी है, हमारा एक इतने एक्सपीरियंस के बाद बिल्कुल एक राय है, वी फील अबाउट दिस वेरी स्ट्रांगली, दैट ईडब्ल्यूएस हाउसेज शुड बी मेड वेयर द जेजे क्लस्टर्स आर. Because those JJ clusters live in particular areas, and if they are given homes which are 20 kilometers, 15 kilometers or 30 kilometers away, they will be inconvenienced, they may be without jobs, and also those who seek their services or avail of their services, even they will be inconvenienced. So wherever it is possible,
and as far as it is possible, we will make institute development of the JJ clusters. आप लोग already जानते हैं that we have done authorized 894 colonies out of 1600 plus, but the rest will also be authorized because there are some technical problems in them. We will try and sort them out also, so that the unauthorized colonies also do not have a sword hanging on their heads. God knows when they will be demolished. So that is something very unfair. We will try and do that. We are also thinking of giving to the resettlement colonies their ownership rights. Indira Gandhi ji in the 70s had given these resettlement colonies, given them the right to stay, moved them from slums, so they still do not have their ownership rights. वो भी हम करेंगे. We are going to bring more schools and try and encourage, if possible, without compromising on the quality of education, that if evening classes can be held in the schools. So therefore school level. Most importantly of all, जो हम लोग बार बार बात कह रहे हैं और 15 साल से 3 स्टडीज भी आई हैं, हमारी असेंबली में भी डिस्कशन हुआ, हमने भी मांग की है कि दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज बहुत ज़्यादा है. तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली शुड बी गिवन अ सिंगल कमांड सिस्टम, जैसे डीडीए में है. डीडीए लैंड ओनिंग एजेंसी है, हमें भी किसी और किस तरह उनके पास जाना पड़ता है कि भैया हमने स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना इत्यादि, एनी पब्लिक सर्विस, वी हैव टू गो टू देम टू गेट द लैंड. एंड द ओनली representation we have in the DDA are 2 members of the Legislative Assembly. We think there should be a better and more single command on that, so that Delhi, the people of Delhi look at the government of Delhi to meet all their requirements. And if we have to go around running from one ministry to another to a third organization, I think that not only wastes a lot of time, wastes a lot of energy, and therefore the costs also rise. So therefore, to see if we can bring about a single command system, so that there are no delays in the projects that we are thinking of making for the future development of Delhi. और ये बात मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ कि 15 साल में जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन आने वाले 5 साल में दिल्ली को और तरक्की करनी पड़ेगी. आज दिल्ली हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और आरामदेह और अपॉर्चुनिटीज वाला शहर माना जाता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि दिस शुड बिकम अ सिटी of which the entire world will talk. We have a first-rate airport, as you know. We are trying to make the best bus depots that we can. You've seen the one in Kashmiri Gate. So we want to modernize Delhi, make it more effective, and e-governance. ये जो बहुत सारी तकलीफ और बहुत सारी शिकायतें आती है कि हम दफ्तरों में इधर से उधर भटकते रहते हैं और हमारे कामों को सल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए ई गवर्नेंस. हमारे 13 में से 9 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज ऑलरेडी ई गवर्न हो चुके हैं. आप में से कोई भी उनमें को देखना चाहे तो जरूर देखिएगा. जो 4 महीने, 4 साल, 4 हफ्ते लगते थे, आज एक जो भी client जाता है, he goes through one door, in 4 hours time he is out of the second door, going from one counter which has an electronic service to the next one, so that he is out and with his papers absolutely intact. So we want to bring e-governance and everything so that citizens को कम से कम offices में जाना पड़े और कम से कम परेशानी हो. That is our aim. We have already started it, but it's in its infancy as yet, and I can only say that as a government, as a party, we will do that. I would like to finally say that all these days we have been listening to what our opposition parties have said. And I have only one thing to say,
that either the opposition parties are naive, they do not know what they are saying, or they are deliberately misguiding the people. They spoke of price rise, brought out their posters of 100 rupees onion and 80 rupees tomatoes. I am giving you this as an example. When the price of onions had already come down to 40, 35, and today they are about 30, 25 rupees. Tomatoes also, knowing fully well that this is a seasonal increase in prices, one wonders whether they were trying to mislead